पश्चिमी एशिया के आसमान से बारूद की गंध अभी तक कम नहीं हुई थी कि कूटनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी है। आज इस जंग का 12वां दिन है और मंजर यह है कि जिसे अमेरिका अपनी सबसे करीबी हमसफर समझता था, उसी ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इटली के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की एक मजबूत सहयोगी के तौर पर देखती है, उन्होंने इटली की सीनेट में खड़े होकर वो कह दिया जिसकी उम्मीद शायद पेंटागन को नहीं थी। मेलोनी का यह बयान कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। जब घर का ही कोई चिराग अपनों के खिलाफ बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बुनियाद में दरारें बहुत गहरी हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज आसान भाषा में इस खास मंजरनामे के हम विश्लेषण करेंगे उस बगावत का जिसने अमेरिका और इजराइल के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया है। मेलोनी का यह बयान कोई मामूली राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते हुए वैश्विक मिजाज का परिचायक है जहां अब अंधी वफादारी के दिन खत्म हो रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि यह सैन्य दखलंदाजी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से बाहर होती जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मेलोनी ने इसे एक खतरनाक ट्रेंड करार दिया है। इशारा साफ है, जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी मनमानी की और अब ईरान के साथ कर रहा है, उसने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह उस पश्चिमी विस्तारवाद पर एक करारी चोट है जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, लेकिन असल में कानून की सीमाओं को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ता मड़ोड़ता रहता है। इस जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीर ईरान के मिनाब शहर से आई, जहां एक गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मासूम बच्चियों की चीखों ने दुनिया के जमीर को झकझोर दिया है। ईरान का यह इल्जाम कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है और मेलोनी द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा करना यह साबित करता है कि अब पश्चिमी खेमे के भीतर भी इस गंदी सियासत के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। मेलोनी का उन पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी जताना और गुनहगारों को सजा देने की मांग करना सीधे तौर पर उन ताकतों को कटघरे में खड़ा करता है जो शांति के नाम पर निर्दोषों का खून बहा रही हैं। यह उस तथाकथित सभ्य समाज की विफलता है जो युद्ध के मैदान में बच्चों को भी ढाल बनाने से गुरेज नहीं करता। बेशक मेलोनी ने अपनी बात को संतुलित करने के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जाहिर की और इटली की सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन यह महज एक कूटनीतिक कवच है। असल बात तो यह है कि उन्होंने इस संघर्ष की तुलना रूस यूक्रेन संकट से कर दी। यह तुलना अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। मेलोनी का यह कहना है कि यह जंग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। यह बताता है कि यूरोप अब अमेरिका के निजी स्वार्थों की बलि चढ़ने को तैयार नहीं है। इटली का इस जंग में शामिल न होने का फैसला और स्पेन जैसे देशों का भी इसी राह पर चलना यह साफ करता है कि अमेरिका का वॉर रूम अब अकेला पड़ता जा रहा है। यूरोप के देश अब समझ चुके हैं कि अमेरिका की यह ईंधन वाली राजनीति उन्हें भी उसी मलबे में दबा देगी जिसे वो दूसरे के लिए खोद रहे। आखिर में यह सवाल लाजमी है कि अगर मेलोनी जैसी करीबी सहयोगी भी अब इंटरनेशनल लॉ की दुहाई दे रही हैं, तो क्या ट्रंप प्रशासन को यह एहसास है कि उसकी साख किस कदर गिर रही है? जंग शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं और कामयाबी के नाम पर सिर्फ मलबे के ढेर और मासूमों की लाशें मिली हैं। कूटनीति की मेज पर अब अमेरिका के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय धमकियों के। इटली का खाड़ी देशों को एयर डिफेंस सिस्टम देना और खुद को जंग से दूर रखना यह दिखाता है कि अब दुनिया एक मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां किसी एक महाशक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी। अमेरिका को अपनी इस एपिक फ्यूरी पर लगाम लगानी होगी, वरना इतिहास उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में याद रखेगा जिसने शांति के नाम पर सिर्फ अशांति बेची है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या मेलोनी का यह बयान अमेरिका की पतन की आहट है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।